केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए विदेश मंत्रालय यानी कि एमईए के बजट में करीब 1600 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करते हुए कुल 22,119 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, क्षेत्रीय संतुलन और रणनीतिक प्राथमिकताओं का साफ संदेश भी दिया गया है। बजट के बंटवारे से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत ने अपने पड़ोस में दोस्ती, दबाव और रणनीतिक संतुलन तीनों को एक साथ साधने की कोशिश की है। अफगानिस्तान के लिए बजट में सबसे अहम बढ़ोतरी देखने को मिली है। काबुल के लिए आवंटन 50 करोड़ रुपए बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम सिर्फ मानवीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में एक स्पष्ट संकेत भी है। भारत की अफगानिस्तान में सक्रियता, चाहे वह खदान, स्वास्थ्य सेवाएं या विकास परियोजनाएं हों, पाकिस्तान के लिए असहजता बढ़ाने वाली मानी जा रही है। काबुल में भारत की बढ़ती मौजूदगी इस्लामाबाद की पारंपरिक स्ट्रैटेजिक डेप्थ नीति को सीधी चुनौती देती है। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में भारत की भूमिका मजबूत होने से पाकिस्तान की क्षेत्रीय पकड़ कमजोर हो सकती है। बजट के जरिए सबसे कड़ा संदेश बांग्लादेश को दिया गया है। ढाका से जुड़े मामलों के लिए आवंटन 120 करोड़ रुपए से घटाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसकी वजह पिछले वित्त वर्ष में आवंटित राशि का पूरा इस्तेमाल न होने पाना बताया जा रहा है। हालांकि कूटनीतिक संकेत इससे कहीं आगे जाते हैं। जानकारों का कहना है कि भारत अब बांग्लादेश के साथ सहयोग को सीमित और सशर्त दायरे में रखना चाहता है। हालिया राजनीतिक और रणनीतिक मतभेदों के बीच यह कटौती कर्मों की सजा के तौर पर देखा जा रहा है। अब बात करते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव के लिए भी बजट में 50 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। कुल आवंटन 550 करोड़ रुपए तक किया गया है। बीते कुछ समय से माले और नई दिल्ली के रिश्तों में आई तल्खी का असर इस बजटीय फैसले में साफ नजर आता है। भारत ने संकेत दिया है कि पड़ोस में सहयोग तभी मजबूत रहेगा जब रणनीतिक विश्वास भी बना रहेगा। एमईए बजट का सबसे मजबूत और स्पष्ट संदेश नेपाल और भूटान को लेकर सामने आया है। नेपाल के लिए आवंटन 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 800 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं भूटान को 2288 करोड़ रुपए का भारी भरकम आवंटन मिला है। यह बढ़ोतरी ऐसे वक्त पर हुई है जब चीन नेपाल और भूटान में इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश परियोजनाओं के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। भारत के इस कदम को बीजिंग की रणनीति का सीधा जवाब माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे न सिर्फ भारत नेपाल भूटान संबंध मजबूत होंगे, बल्कि चीन को क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर भी लगाम लगेगी। आर्थिक संकट से जूझ चुके श्रीलंका के लिए भी भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। कोलंबो के लिए आवंटन 100 करोड़ रुपए बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह सहायता श्रीलंका की आर्थिक स्थिरता और भारत श्रीलंका साझेदारी को मजबूत करने में अहम मानी जा रही है। कुल मिलाकर विदेश मंत्रालय के बजट का यह ढांचा साफ दिखाता है कि भारत ने पड़ोस में मानवीय सहयोग, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संदेश तीनों को एक साथ साधने की कोशिश की है। एमईए बजट 2026 सिर्फ वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की बदलती क्षेत्रीय कूटनीति का रोड मैप बनकर सामने आया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।